सोचो अगर एक कंपनी के पास एसेट्स है 1 करोड़ की बट कैश है केवल 50,000, तो क्या वो अपने क्रेडिटर्स का टाइमली पेमेंट कर पाएगी? क्या बैंक वाले जब उससे पेमेंट मांगेंगे तो उसके पास जरूरी है पूरा पैसा हो कि अपने पेमेंट्स कर पाएगा? थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक लगता है ना? तो यही टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने आज के वीडियो में। वेलकम टू कॉमर्स विद पांडी भैया, मैं हूं आशीष। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना रेशियोज का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लिक्विडिटी रेशियोज। अब क्वेश्चन ये है कि लिक्विडिटी रेशियोज हैं क्या? पहले समझते हैं हम वर्ड लिक्विडिटी को, कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। तो लिक्विडिटी सिंपली ये समझ लो, एक कंपनी की या एक फर्म की कैपेबिलिटी कि क्या वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को, क्या अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को टाइमली पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो दिस इज अ फर्म्स कैपेबिलिटी टू पे बैक short term liabilities या short term obligations, those liabilities which are to be paid within 1 year or within the current accounting period और operating cycle, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी बोलते हैं। अगर एक कंपनी उसको टाइमली पे कर सकती है तो उसको उसकी लिक्विडेशन बोलते हैं। एंड जिन रेशियोज की हेल्प से ये एसेस किया जाता है इफ अ कंपनी विल बी इन अ सिचुएशन टू पे बैक द लायबिलिटीज, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो। अब बात करते हैं कि लिक्विडिटी रेशियोज में हम लोग कौन कौन से रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, या एक कंपनी की लिक्विडिटी की पोजीशन चेक करने के लिए कौन से रेशियोज कैलकुलेट करे जाते हैं। सो फर्स्ट वी हैव करंट रेशियो। करंट रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा एज करंट एसेट्स, जितनी भी आपकी एसेट्स हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 year डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये ऐसे समझो कि जितने भी आपकी शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आपकी हैं, उसके कंपैरिजन में आपकी करंट एसेट्स जो है वो कितने टाइम्स ज्यादा है। या आइडियली इट शुड बी 2:1, यानी कि अगर 1 रुपए का लोन आपके पास है तो उसके कंपैरिजन में 2 रुपीज की करंट एसेट्स आपके पास होनी चाहिए, ऑलमोस्ट डबल होनी चाहिए। एंड द सेकेंड हीरो ऑफ द स्टोरी इज क्विक रेशियो। क्विक रेशियो मतलब जल्दी जल्दी वाला रेशियो। करंट रेशियो क्या कर रहा है, आपको पता करके बता रहा है आप 1 साल में लोन पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बट अगर फटाफट पूछूं क्या कंपनी के पास इतना पैसा है कि अगर इंस्टेंटली कोई पैसा मांग ले तो क्या वो पे कर पाएगी? तो क्विक रेशियो हेल्प करता है हमें फाइंड आउट करने में कि हाउ क्विकली और इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम क्या एक फर्म अपनी लायबिलिटीज को पे कर पाएगी या नहीं। इट इज कैलकुलेटेड एज क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। एंड बिकॉज ये हमारे बहुत जल्दी हेल्प करता है फाइंड आउट करने के लिए कि हम टाइमली पेमेंट कर पा रहे हैं या नहीं, इसलिए दिस इज ऑल्सो नोन एज एसेट टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। अब ये कैलकुलेट कैसे हो गया, ये तो हमने समझ लिया कि क्विक एसेट्स को डिवाइड कर रहे हैं करंट लायबिलिटीज से। आइडियली ये कितना होना चाहिए? दिस शुड बी 1:1, यानी जितनी करंट लायबिलिटीज हैं उतनी क्विक एसेट्स हमारे पास हमेशा होनी चाहिए। करंट एसेट्स शुड बी डबल वेयर एज क्विक एसेट्स शुड बी इक्वल टू द करंट लायबिलिटीज। अगर इससे ज्यादा है या इससे कम तो वो उतना आइडियल नहीं है। क्यों? देखो, अगर कम है तो समझ में आता है। अगर कम हो गया आपके पास रेशियो, दैट सिंपली मींस कि आपके पास टाइमली पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट पैसा नहीं होगा। योर पेमेंट्स वुड गेट डिलेड, कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे अपने पेमेंट्स को टाइमली करने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड अगर ज्यादा रेशियो आता है, 2:1 की जगह 5:1 करंट रेशियो आ रहा है, तो उसका मतलब ये पैसा हमारे पास इतना है, कैश हमारे पास इतना है कि हमने उसे एक्स्ट्रा संभाल के रखा हुआ है। वी आर नॉट पुटिंग देम इनटू प्रोडक्टिव यूज। तो पैसा केवल खाली अनयूज्ड पड़ा है, अनप्रोडक्टिव पड़ा है, तो वो प्रोडक्टिव यूज में नहीं है। आपका प्रॉफिट अर्निंग पोजीशन जो है वो उतने अच्छे लेवल पे नहीं जा रही है। तो दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा भी लिक्विडिटी नहीं होनी चाहिए बिजनेस में, क्योंकि उससे प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर करेगी। बट बहुत कम लिक्विडिटी भी नहीं होनी चाहिए कि आपके पेमेंट जो है वो टाइमली ना हो पाए। तो दो रेशियोज हमने पढ़े, बट इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा।
एंड ये जो टॉपिक हमने पढ़ा क्विक एसेट्स, व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले करंट एसेट्स से, कि करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। तो करंट एसेट्स की अगर हम बात करें, बेसिक क्या याद रहता है, कैश होना चाहिए, डेटर्स होने चाहिए, स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही लेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, that includes cash, that includes bank balance, that includes your check in hand, cash and cash equivalent हो गया। Second, you will take inventory, that is your stock. Now inventories include raw material, work in progress, finished goods, stock in trade. But एक चीज ध्यान रखना, बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो उसमें हम लोग लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स को इंक्लूड करते हैं इन इन्वेंट्री, बट while calculating current ratio, inventory does not include, या this exclude loose tools and stores and spares। ये आपके इन्वेंट्री का पार्ट नहीं लिया जाएगा, क्वेश्चन में दे भी रखा है, वी विल डिडक्ट इट आउट ऑफ द इन्वेंट्रीज। आफ्टर दिस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, इन्वेंट्री हो गई, वी विल इंक्लूड ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड्स डेटर्स, इट इंक्लूड्स योर बिल्स रिसीवेबल, बट लेस प्रोविजन, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप मेंटेन करते हो वो माइनस करने के बाद जो नेट फिगर है, नेट डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल हम लेंगे, ठीक है। तीन मेन हो गए हमारे पास। इसके अलावा क्या आएगा, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, करंट इन्वेस्टमेंट, इट विल ऑल्सो इंक्लूड योर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दैट यू हैव गिवन टू एनीवन, and it also includes your other current assets। other current assets मतलब कॉमनली अगर हम देखें, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स एंड एक्रूड इनकम, दीज आर कॉमन आइटम्स जो हम लोगों को पेपर में मिल सकते हैं। तो दीज आर द करंट एसेट्स जो नॉर्मली आपको पता होनी चाहिए, जो ऑलरेडी आप सबको पता है। करंट एसेट्स में आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेंट्री आ गई, इन्वेंट्री में क्या ध्यान रखेंगे कि लूज टूल्स नहीं लेना है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं लेने हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स प्रोविजन माइनस करने के बाद लेने हैं, करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएंगी, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ जाएंगे, और अदर करंट एसेट्स में क्या क्या ले लेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस ले लेंगे, एडवांस टैक्स ले लेंगे और एक्रूड इनकम ले लेंगे। करंट एसेट्स क्लियर हैं, तो आगे बढ़ते हैं करंट लायबिलिटीज की तरफ। नाउ व्हाट डज करंट लायबिलिटीज इंक्लूड, तो ये सिंपल, आपको ऑलरेडी सब पता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज यानी जिनको एक साल के अंदर या फिर विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस हम पे करने वाले हैं। इसमें आपके शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो, चाहे वो आपका अमाउंट टेकन फ्रॉम समवन। एक चीज ध्यान रखना, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, डिवेंचर्स वैसे आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, बट जो लास्ट ईयर होता है जिसमें वो पे करने हैं, उसमें उनको भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में हम इंक्लूड करेंगे। दिस ऑल्सो इंक्लूड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन सच एज प्रोविजन फॉर टैक्स, वो भी इसमें आ जाएगा। ऑल्सो ट्रेड पेएबल्स दैट आर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, और उसके अलावा अदर करंट लायबिलिटीज, चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, ठीक है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अलावा और क्या इंक्लूड कर सकते हो आप, इसमें कॉल्स इन एडवांस हो सकता है, कोई एडवांस इनकम कहीं से आई है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये सारे के सारे आपके करंट लायबिलिटीज बन जाती हैं। तो करंट रेशियो फाइंड आउट करना है तो व्हाट डू वी नीड, सारी करंट एसेट्स सम करेंगे, करंट लायबिलिटीज सम करेंगे एंड देन वी विल डिवाइड, इससे आ जाएगा हमारे पास करंट रेशियो। अब दूसरी फॉर्मूला पे आते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारा यहां पे कह रहा है यू हैव टू फाइंड लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो। उसके लिए क्या चाहिए हमें, क्विक एसेट्स चाहिए। क्विक एसेट्स क्या है अभी, क्विक एसेट्स मींस दोज एसेट्स व्हिच कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। करंट एसेट्स भी वही थी, माइनर सा डिफरेंस है। करंट एसेट्स जो आपकी विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट होगी, या विद इन करंट ऑपरेटिंग साइकिल आपकी कैश में कन्वर्ट होगी, या फिर वो बेनिफिट देंगी आपको विद इन 1 ईयर। जबकि क्विक एसेट्स क्लियरली क्या बोल रहा है, जो आपकी एक साल भी नहीं, बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो। तो ऑलमोस्ट करंट एसेट्स आर लिक्विड एसेट्स एक्सेप्ट अ फ्यू एक्सेप्शंस। कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्विक एसेट्स में काउंट नहीं होती हैं बट करंट एसेट्स में काउंट होती हैं। क्या क्या है, 3 आइटम्स इसमें हम मार्क करते हैं।
देखो, एक तो इन्वेंट्री नहीं लोगे, इन्वेंट्रीज हटा दो। इन्वेंट्री क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या पता कब तक बिके। वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक साल में बिक जाएगी, हो सकता है ना बिके, फैशन से खत्म हो जाए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, इन्वेंट्री क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं होगी। एंड दो और आइटम्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स। ये क्या एडवांस पेमेंट्स हैं जो आपने चाहे अपने किसी सप्लायर को कर रखी हो, आपने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर रखा हो एडवांस, आपने कुछ भी पेमेंट अगर एडवांस में किया, इंश्योरेंस एडवांस में पे कर रखा है, टैक्सेस एडवांस में दे रखे हैं, तो वापस कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये पेमेंट्स वो हैं जो आपके एंड से तो हो रखे हैं, बट वो वापस कैश में रिकवर होने वाले नहीं है। जबकि क्विक एसेट्स का मतलब हमने क्या बोला, जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो क्विक एसेट्स बेसिकली करंट एसेट्स ही है, एक्सेप्ट कुछ आइटम्स उसमें नहीं आ रहे। क्या क्या नहीं आ रहे, एक बार क्विकली देख लो। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड माइनस एडवांस टैक्स। तो ये तीन चीजें अगर आप डिडक्ट कर लोगे तो आपके पास क्विक एसेट्स भी आ जाएंगी। तो ये दोनों फॉर्मूलाज के लिए हमें तीन चीजें चाहिए थी, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और क्विक एसेट्स। तीनों हमने समझ ली। अब एक रिलेशन और बताता हूं, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। एक रिलेशन बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अगर आप टोटल करंट एसेट्स में से सारी करंट लायबिलिटीज माइनस कर लो, जितनी करंट एसेट्स आपके पास हैं उसमें सारी करंट लायबिलिटीज माइनस करो, तो जो डिफरेंस बचता है दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मींस जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आपके पास कैपिटल है, दैट पोर्शन इज कैलकुलेटेड एज वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सो वर्किंग कैपिटल भी एक फॉर्मूला हमारे पास अब आ गया। तो हमने क्या क्या पता कर लिया, करंट एसेट्स क्या है, ये रही। करंट लायबिलिटीज जो एक साल के अंदर में पे करनी है। क्विक एसेट्स क्या हो गई, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस और माइनस आपका एडवांस टैक्स। लास्ट हमने अभी डिस्कस किया वर्किंग कैपिटल, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी और द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सो दैट हमें समझ में आए कि प्रैक्टिकली इसको अप्लाई क्यों करना है और किस तरीके से हम जज करेंगे कंपनी की केपेबिलिटी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, हमें फाइंड आउट करना है करंट रेशियो और क्विक रेशियो। डेटा क्या गिवन है, करंट एसेट्स 10 लाख है, करंट लायबिलिटीज 5 लाख है, इन्वेंट्री 2 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1 लाख, एंड व्हाट दे आर आस्किंग इज कि करंट रेशियो क्विक रेशियो बताओ। तो सबसे पहले क्या करोगे, फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन में बहुत इजीली आप आंसर निकाल सकते हो, बिकॉज बोथ द इंफॉर्मेशन आर डायरेक्टली गिवन। करंट एसेट्स भी पता है और करंट लायबिलिटीज भी पता है। करंट एसेट्स कितनी गिवन है, 10 लाख divided by current liabilities 5 lakh. So your current ratio will be 2:1. Current ratio will be 2:1. But when it comes to quick ratio, ठीक है, अब दूसरे रेशियो पे अगर हम जाते हैं, क्विक रेशियो अगर हमें निकालना है, तो क्विक रेशियो के लिए फॉर्मूला क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब यहां पे दिक्कत एक आ गई कि करंट लायबिलिटीज तो पता है सर हमें कितनी आ रही है, 5 लाख है, बट क्विक एसेट्स गिवन नहीं है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला भी क्या पढ़ा था, क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। अब इस क्वेश्चन में एडवांस टैक्स तो गिवन नहीं है, देखो नहीं दे रखा, छोड़ दो, भूल जाओ, जब नहीं क्वेश्चन में नहीं है तो हम भी नहीं लिख रहे हैं। बट क्या गिवन है यहां पे, इन्वेंट्री पता है और प्रीपेड एक्सपेंस पता है। करंट एसेट इज इक्वल टू, सॉरी क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो दिस विल बी 10 lakhs माइनस 2 lakhs माइनस 1 लाख। कितना आ जाएगा, 7 lakhs। अब क्विक रेशियो निकालने के लिए सिंपली डिवाइड 7 लाख बाय करंट लायबिलिटीज कितनी थी हमारे पास, 5 लाख।
तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख वुड बी 1.4:1। अब अगर यहां पे कोई कहे कमेंट करिए कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, तो आइडियल रेशियो करंट रेशियो क्या था 2:1। ऑलरेडी कंपनी का भी कितना आया हमारे पास 2:1, तो कंपनी का करंट रेशियो बिल्कुल आइडियल रेशियो पर फिट है। बट क्विक रेशियो जो है दैट इज अ बिट ऑन हायर साइड, यानी कंपनी की जो लिक्विड एसेट्स हैं वो कुछ ज्यादा है जितनी आइडियली 1:1 होनी चाहिए उससे। तो कंपनी थोड़ा बहुत पैसा अपना जो है अदर एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकती है क्विक एसेट्स में से हटा के। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इससे थोड़ा सा टिपिकल बनाते हैं उसको। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा उससे टफ है वही फॉर्मूलास बट रीअरेंज्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्विक रेशियो 2:1 है, करंट लायबिलिटीज हमारे पास 50,000 है, इन्वेंट्री 20,000 है, बट वी हैव टू फाइंड करंट रेशियो। हमें निकालना क्या है, करंट रेशियो निकालना है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको जो भी रेशियो गिवन है ना उसका फॉर्मूला पहले यूज कर लो। आपको गिवन है क्विक रेशियो, नाउ क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय क्या, करंट लायबिलिटीज। क्या आपके पास इन तीन में से दो आइटम्स अवेलेबल हैं, क्वेश्चन में गिवन है। क्विक रेशियो हमें पता है, करंट लायबिलिटीज हमें पता है, क्या क्विक एसेट्स निकाल सकते हैं, दिस इज 2/1, क्विक एसेट्स हमें पता नहीं, and the value of current liability given in question is 50,000. क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा and quick assets would be rupees 1 लाख। ठीक है, क्विक एसेट्स हमने निकाल ली 1 लाख। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज करंट रेशियो। तो करंट रेशियो के लिए करंट एसेट्स जरूर चाहिए, क्विक एसेट्स गिवन है और करंट एसेट्स निकालनी है। क्या डिफरेंस होता है, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स। अब एडवांस टैक्स नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंस गिवन नहीं है, बट गिवन है इन्वेंट्री। तो करंट एसेट्स कैसे निकाल सकते हैं, करंट एसेट्स वुड बी क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्रीज। क्विक एसेट्स कितनी आई 1 लाख, प्लस इन्वेंट्री कितनी गिवन है हमें यहां पे 20,000, तो करंट एसेट्स वुड बी 1,20,000। नाउ फाइंड आउट करते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो वुड बी करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। देखो मैं फॉर्मुलास बार बार क्यों लिख रहा हूं, एक तो इससे तुम्हें याद बहुत जल्दी होगा, एंड सेकेंडली एग्जाम्स में ना स्टेप मार्किंग होती है। फॉर्मुलास लिखोगे तो उसके नंबर भी हैं, नहीं लिखोगे तो नंबर कम भी हो जाएंगे। हम चाहते हैं किसी के नंबर कम हो, तो जस्ट मेक श्योर जो भी फॉर्मुलास तुम यूज कर रहे हो उसको लिखो जरूर। तो अब यहां पे क्या करोगे, करंट रेशियो निकालने के लिए करंट एसेट्स 1,20,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज व्हिच वर 50,000, सो दिस विल बी 2.4:1। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन में हमने करंट रेशियो निकाला विद द हेल्प ऑफ क्विक रेशियो। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और लेवल को ऊपर करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, वर्किंग कैपिटल गिवन है 1 लाख, टोटल एसेट्स गिवन है 10 लाख, नॉन करंट एसेट्स गिवन है 6 लाख, एंड वी हैव टू फाइंड करंट रेशियो। अब करंट रेशियो के लिए क्या चाहिए, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ना करंट एसेट्स गिवन है ना करंट लायबिलिटी, तो कहीं ना रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। हमें गिवन क्या क्या है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, दोनों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो हमेशा क्या करना है, जो भी रेशियो फाइंड करना है, जो भी फॉर्मूला यूज करना है, उसमें देखो अगर एक आइटम मिसिंग है तो आप फाइंड आउट कर लोगे। इफ देयर आर मोर देन वन आइटम मिसिंग तो फाइंड आउट करना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। तो वर्किंग कैपिटल को अभी हम यूज नहीं कर सकते, बट टोटल एसेट्स गिवन है ना। टोटल एसेट्स क्या होती है, टोटल एसेट्स आर बेसिकली द सम टोटल ऑफ ऑल द एसेट्स दैट वी हैव गॉट। एसेट्स कौन कौन सी होती हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड दूसरी हमारी करंट एसेट्स। तो अब इसमें हमारे पास देखो क्या तीन में से दो चीजें अवेलेबल हैं, टोटल एसेट्स पता है, नॉन करंट एसेट्स पता है, क्या करंट एसेट्स आ जाएंगी, सिंपली फाइंड आउट करते हैं। नाउ दिस इज 10 लाख, 6 प्लस करंट एसेट्स, सो करंट एसेट्स वुड बी 10 लाख माइनस 6 लाख, तो करंट एसेट्स आपके पास आ जाएंगी 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, तो फर्स्ट आइटम डन, करंट एसेट्स हमने निकाल ली। अब एक चीज आ गई, अब वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला पे जाओ। नाउ वर्किंग कैपिटल
इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्या तीन में से दो चीजें अवेलेबल हैं? वर्किंग कैपिटल हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख है। करंट एसेट्स अभी हमने फाइंड आउट किए कितने आए, 4 लाख। करंट लायबिलिटीज नहीं पता, तो करंट लायबिलिटीज कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगेन 4 माइनस 1, करंट लायबिलिटीज विल बी 4 लाख माइनस 1 लाख। देखो यहां गलती हो जाती है, 4 लाख प्लस 1 लाख लिख देते हैं हम लोग बाई चांस, बट नहीं, करंट लायबिलिटीज उधर, 1 लाख इधर, कितना बचेगा हमारे पास? करंट लायबिलिटीज वुड बी 3 लाख। तो करंट रेशियो के दोनों जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्या दोनों चीजें आ गई हैं? करंट एसेट्स 4 लाख divided by current liabilities 3 lakh. This will be 1.33 is to 1 and this is your answer. ठीक है, तो हमने आज फाइंड आउट किया कि इसमें हमें डायरेक्टली गिवन भी नहीं था, करंट एसेट्स भी गिवन नहीं है, करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, तो कैसे बाकी आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे ताकि आंसर एक बारी में हम निकाल सकें। होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। इतना अगर समझ में आ रहा है ना, तो भी आगे वाले और क्लियर होते जाएंगे। सो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं इसमें और इंफॉर्मेशन कम हो गई है एंड फाइंड आउट करना है यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को, जबकि व्हाट वी हैव गॉट इन क्वेश्चन इज करंट रेशियो पता है बस और वर्किंग कैपिटल पता है, ना करंट एसेट्स पता है ना करंट लायबिलिटी, बल्कि वो तो हमें निकालना है। अब कंफ्यूजन यहाँ पे ना बहुत होता है कि कैसे निकालें। वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? करंट एसेट करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो के लिए क्या चाहिए? करंट एसेट करंट लायबिलिटी। दोनों के लिए करंट एसेट करंट लायबिलिटी चाहिए। भाई अगर आप निकालते हो करंट रेशियो, देन इट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ऑन द अदर एंड अगर आप निकालते हो वर्किंग कैपिटल, तो दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ना करंट एसेट पता है ना करंट लायबिलिटी, दोनों फाइंड आउट ऐसे तो हो नहीं पा रहे। तो क्या करेंगे, यहां पर रिलेशनशिप बिल्डिंग करेंगे फिर से हम। आपको करंट रेशियो का फॉर्मूला गिवन है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, in which current ratio is equals to what? 3:1. 3/1 is equals to current assets upon current liability. क्या हम इसको ऐसे कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं that current assets is equals to 3 current liability? बेसिकली हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। करंट एसेट किसके इक्वल आ गया? 3 करंट लायबिलिटीज के इक्वल आ गया। नाउ ये जो वैल्यू हमारे पास आई ना, इसको यहां पुट करते हैं। अब आपके पास देखो क्या क्या गिवन है। वर्किंग कैपिटल तो क्वेश्चन में गिवन था 1 लाख। करंट एसेट्स की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 3 करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटी। तो अब सॉल्व हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज आपको पता चल जाएंगी। 1 लाख इज इक्वल्स टू 2 करंट लायबिलिटी, सो योर करंट लायबिलिटीज वुड बी इक्वल्स टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 50,000। तो एक हमारा कंपोनेंट जो हमें निकालना था क्वेश्चन में, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके साथ दूसरी चीज अभी क्या निकालनी है? करंट एसेट्स। अब दोनों तरीके से निकाल सकते हो, देखो चाहो तो वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, या फिर सिंपली करंट एसेट्स इक्वल्स टू 3 करंट लायबिलिटीज करके भी आ जाएगा। तो करंट एसेट्स वुड बी थ्राइस ऑफ योर करंट लायबिलिटी, यानी कि 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1,50,000। सिंपल था बहुत ज्यादा। चलो अब इसी को ना थोड़ा सा ऊपर कन्वर्ट करते हैं। लाइक ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, इसको हल्का सा ट्विस्ट देते हैं कि अगर इसके साथ में क्विक रेशियो का डेटा साथ ऐड हो जाएगा तो क्वेश्चन कैसे चेंज होता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन 5। ये क्वेश्चन ना हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन का ही देखो, थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन। दिखने में अलग जरूर लग रहा है, बट है उसी का अपग्रेडेड वर्जन। क्या क्या गिवन है? करंट रेशियो 2:1, क्विक रेशियो 1.2:1, वर्किंग कैपिटल 1,80,000, इन्वेंट्री निकालनी है। तो अब क्वेश्चन तुम देखोगे सर पिछली बार तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी थे, यहां तो इन्वेंट्री पूछ ली है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो इन्वेंट्री चाहिए, इन्वेंट्री के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? करंट एसेट्स पता होनी चाहिए, क्विक एसेट्स पता होनी चाहिए। क्या करंट एसेट्स गिवन है? नहीं गिवन है। क्या क्विक एसेट्स गिवन है? नहीं गिवन है। बट गिवन क्या है हमारे पास? वर्किंग कैपिटल गिवन है। अब वर्किंग कैपिटल कैसे वर्किंग कैपिटल से हम क्या कर सकते हैं? पिछले क्वेश्चन को याद करो, क्या किया था अभी हमने?
हमारे पास करंट रेशियो पता है वर्किंग कैपिटल, तो उसी लॉजिक को यूज करते हुए पहले निकाल लेते हैं वैल्यू करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। पहले इतना काम करते हैं। क्या किया था हम लोगों ने, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो कितना है, 2:1 is equals to current assets upon current liability. So your current assets would be twice of your current liability. That would be equation number 1. अब इसी को यूज करते हैं वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला में। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कितनी वर्किंग कैपिटल है हमारे पास, 1,80,000। करंट एसेट्स वुड बी 2CL, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटीज कितनी आ जाएंगी हमारे पास, दैट विल बी सिंपली 1,80,000। ठीक है, करंट लायबिलिटीज आ गई 1,80,000। करंट एसेट्स क्या थी, ट्वाइस ऑफ करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट्स भी सिंपली आप निकाल लोगे। करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3,60,000। तो यहां तक तो हो गया, तो पिछले क्वेश्चन का था, करंट एसेट करंट लायबिलिटी निकाल लिया, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। बट अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन्वेंट्री चाहिए। तो इन्वेंट्री के लिए हमें क्विक एसेट्स और चाहिए होंगी। क्विक रेशियो गिवन है, क्विक रेशियो फॉर्मूला, क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्या हमारे पास तीन में से दो चीजें अवेलेबल हैं, क्विक रेशियो गिवन है 1.2, क्विक एसेट्स नहीं पता, क्विक करंट लायबिलिटीज गिवन है, लेकिन हमें करंट लायबिलिटीज कितनी गिवन है हमारी, 1,80,000। सो क्विक एसेट्स विल बी 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, दैट इज 2,16,000। करंट एसेट्स पता है, क्विक एसेट्स पता है, अब क्या निकालना है, केवल हमें इन्वेंट्री निकालनी है। माइनस कर लो, क्या पढ़ा था, करंट एसेट्स इज इक्वल टू, सॉरी क्विक एसेट इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। इसी को रीअरेंज कर लो अगर, तो इन्वेंट्री वुड बी इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। करंट एसेट कितना है हमारे पास, करंट एसेट कितना था 3,60,000, क्विक एसेट्स कितने आया 2,16,000। सो द डिफरेंस ऑफ दिस 1,44,000 वुड बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट लॉजिक्स आई गेस पूरे अच्छे से समझ में आए होंगे। क्या करना है, अगर कभी भी वर्किंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में और करंट रेशियो गिवन है, सबसे पहले उन दोनों आइटम्स को यूज करके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकाल लो। फिर करंट लायबिलिटी पता है तो क्विक एसेट्स आ जाएंगी, फिर सिंपली क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री करके आप फाइंड आउट कर सकते हो अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, करंट रेशियो गिवन है, क्विक रेशियो गिवन है, इन्वेंट्री भी गिवन है, और निकालना क्या है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा लगने को अजीब सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है, बट इंपॉर्टेंट बहुत है एग्जाम के लिए, तो बहुत अच्छे से देखना। नाउ इन दिस क्वेश्चन करंट रेशियो क्विक रेशियो गिवन है, दोनों रेशियोज गिवन है, इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है, बट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज कि हमारा जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी एक्चुअली किस वैल्यू पे स्टैंड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहां दो इक्वेशंस लेंगे, एक इक्वेशन से काम कर रहे थे, नाउ वी विल मेक टू इक्वेशंस। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, एग्रीड। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, एग्रीड। दो फॉर्मूलाज पता है, दोनों लिख दिए। क्या इन दोनों की वैल्यूज पता है, देखते हैं जरा। करंट रेशियो गिवन है 3.5 और क्विक रेशियो कितना गिवन है हमें, 2/1। क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब पहले वाले को अलग क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3.5 CL, ये फाइंड आउट हो गया। इन द सेम मैनर यहां पे क्या निकालोगे, क्विक एसेट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2CL। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, करंट एसेट्स की वैल्यू पता है, क्विक एसेट्स की वैल्यू पता है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1।
लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव गॉट करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स, तो इसको लिखो करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। यहां क्या गिवन है, करंट लायबिलिटीज 3.5 करंट लायबिलिटीज माइनस 2 करंट लायबिलिटीज, 3.5 CL माइनस 2 CL। नाउ ये तो देखो इजीली हो गया 1.5 CL। करंट एसेट और क्विक एसेट का डिफरेंस अभी बहुत बार पढ़ चुके हो, क्या होता है, इन्वेंट्री। क्या इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है, स्टॉक की वैल्यू गिवन है हमें 60,000, तो 60,000 इज इक्वल टू 1.5 CL, or you can find out the value of current liabilities, that would be 60,000 divided by 1.5 which is 40,000 rupees। तो करंट लायबिलिटीज हमने फाइंड आउट कर ली, इस क्वेश्चन में कितनी आ रही है, 40,000। दूसरी क्या चीज फाइंड आउट करनी है, करंट एसेट्स, दैट वुड बी अ सिंपल थिंग नाउ। सो करंट एसेट्स आर 3.5 times of current liability, that is 40,000 multiplied by 3.5 which is equals to 1,40,000 rupees, and that's how you calculate current assets and current liabilities when you have got क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो। अच्छा, इसमें ना एक बोनस क्वेश्चन, बोनस पॉइंट भी कवर करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में हमें कहा जाता क्विक एसेट्स कितनी आएंगी, पूछा नहीं है बट चल बोनस में सीखते हैं। तो क्विक एसेट्स वुड बी twice of current liability, 40,000 multiplied by 2 that is 80,000। ठीक है, तो इसके साथ एक और क्वेश्चन, एक और कंसेप्ट यहां पे खत्म होता है। अब बढ़ते हैं वीडियो के एंड की तरफ, एक लास्ट क्वेश्चन जो कि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, समझते हैं क्या है। जो आपने अभी तक पढ़ा, करंट एसेट्स, करंट रेशियो, क्विक एसेट्स, क्विक रेशियो, उन सबको थोड़ा सा यूटिलाइज करना सीखते हैं एंड जज करते हैं कंपनी को। यहां पे क्या दिया गया है, करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी इज 1,20,000, जिसमें करंट रेशियो था 2:1। ऑलरेडी एक कंपनी के पास रेशियो 2:1 है, बट फिर क्या हुआ, कंपनी ने कुछ क्रेडिटर्स को पे किया। कंपनी ने कितने क्रेडिटर्स पे करे, 40,000 के क्रेडिटर्स पे किए। अब हमें इंपैक्ट बताना है कि करंट रेशियो कितना चेंज हो गया आफ्टर दिस पेमेंट। तो ना इसमें कंसेप्ट समझना जरूरी है कि अगर आप क्रेडिटर्स पे कर रहे हो तो केवल क्रेडिटर्स कम नहीं होंगे, क्रेडिटर्स पे करते टाइम क्रेडिटर्स के साथ साथ कम होगा आपका कैश, यानी कि करंट एसेट्स। तो आप जब भी कोई लायबिलिटी पे करोगे तो नॉट जस्ट लायबिलिटी बट योर एसेट वुड डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है देखते हैं। पहले ना बिफोर वाला पूरा एनालिसिस ले लो। बिफोर वाला एनालिसिस मतलब हमें चाहिए बिफोर, मतलब पेमेंट से पहले करंट लायबिलिटीज कितनी गिवन थी, करंट लायबिलिटीज आर 1,20,000। क्या करंट एसेट्स पता है, करंट एसेट्स भी पता कर लो। गिवन तो नहीं है सर, क्या करें, तो क्या कर सकते हो, करंट एसेट्स अगर गिवन नहीं है कोई बात नहीं है, करंट रेशियो तो पता है ना, इधर आ जाओ। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो कितना है, 2। करंट एसेट्स पता नहीं, करंट लायबिलिटी 1,20,000। तो क्या हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं करंट एसेट्स, दिस विल बी 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2,40,000। करंट एसेट्स भी पता चल गई। नाउ मूविंग विद द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने 40,000 का पेमेंट कर दिया, आपने क्या किया, पेमेंट कर दिया क्रेडिटर्स को ऑफ ₹40,000। तो क्या होगा, लायबिलिटीज भी कम हो गई। 40,000 कितनी बचेगी करंट लायबिलिटी हमारे पास, 80,000। एट द सेम टाइम, बस यहीं पे गलती हो जाती है, एट द सेम टाइम करंट एसेट्स भी कम हो जाएंगी हमारी बाय द सेम फिगर 40,000। सो करंट एसेट्स वुड बी 2 लाख। सिंपल, अब तो करंट एसेट्स पता चल गई, करंट लायबिलिटी। सो करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट वुड बी 2 लाख डिवाइडेड बाय 80,000। ठीक है, 2 एंड दिस इज 5, 2.5:1। सो रेशियो पहले जो 2:1 था, नाउ इट हैज चेंज फ्रॉम 2 to 2.5:1। तो एक चीज यहां पे मैं क्या समझ में आती है, अगर कभी भी आप कोई लायबिलिटी पे करते हो तो उसका इंपैक्ट, लायबिलिटी भी कौन सी, करंट लायबिलिटी अगर पे करते हो तो आपका करंट रेशियो क्या कर जाता है, इंप्रूव कर जाता है। इन ये वाले क्वेश्चंस अभी आगे एक और वीडियो में डिस्कस कराऊंगा कि क्या इंपैक्ट पड़ता है पेमेंट्स का
अभी तक अगर करंट रेशियो, क्विक रेशियो नहीं, पूरा लिक्विडिटी रेशियो का कंसेप्ट समझ में आया, देन प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट करके बताओ अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम सॉल्वेंसी रेशियोज के साथ में। टिल देन टेक केयर।